हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, सो इट्स सर्कमफ्रेंस विल बी। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो डायमीटर है सर्कल का वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है, तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा। तो मैंने आपको तब प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे, इस एक्सरसाइज की प्रीवियस क्वेश्चंस जो कराए थे, तो उसमें मैंने आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बताया था। तो मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, वहाँ पे वैसे मैंने आपको पाई की वैल्यू, ये सब वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी। पाई की 2 वैल्यूज़ होती है, वो तो सिंपल एक वैल्यू होती है, तो आप उससे डिवाइड करके वो दूसरी वाली वैल्यू आ जाती है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे 2, एंड पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, या फिर 3.14 भी होती है। ठीक है, आप 3.14 भी ले सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। एंड रेडियस हमारे पास देखो डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, एंड मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो डायमीटर कितना दिया है, 14, तो 14 का हाफ कर दो तो क्या आ जाएगा, 7। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है कि किस तरीके से हाफ करते हैं, तो आप सिंपल उसको 2 से डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे क्या करना है, 4 का हाफ करना है, तो 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है। तो कैसे आया मेरे पास, सिंपल है, 4 को डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी चीज़ का हाफ करना हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एंड आपके पास आंसर आ जाता है। तो अगर मुझे 14 का हाफ करना है, तो मतलब मैं 14 को डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। अब देखो, इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं हमारे पास कि द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस बी एंड एल्टीट्यूड h इज गिवन बाय 1/3 bh स्क्वायर यूनिट। 8 में असर्शन रीजन दिए हुए, तो 8 में क्या था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस बी एंड एल्टीट्यूड h इज गिवन बाय 1/3 bh स्क्वायर यूनिट्स। क्या बोला गया है कि जो ट्राइंगल का एरिया है जिसमें कि बेस b होगा, एल्टीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, हाइट होती है। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे क्या होने कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/3 b मतलब बेस, h मतलब हाइट। ठीक है, तो 1/3 bh होता स्क्वायर यूनिट्स होता है। ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट्स तो वही उसकी SI यूनिट्स होती है एरिया की। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, 1/3 bh होता है। सेशन गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो 1/3 bh नहीं होता, क्या होता है, 1/2 bh होता है ना, हाफ होता है वो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 bh। ये चीज़ आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हो कि यहाँ पे गिवन है। ट्राइंगल की बात करें तो पैरामीटर इसका गिवन है एंड इसका एरिया गिवन, तो यहाँ पे क्या है, 1/2 bh है, ना कि 1/3। ठीक है, तो असर्शन गलत है, असर्शन यहाँ पर गलत है। और रीजन देखते हैं, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज डिफाइंड एज द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। बिल्कुल सही है। क्या बोला गया है कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो इस तरीके से, मतलब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है कि ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, तो इस तरीके से ट्राइंगल होता है ना कि उसमें 3 साइड्स होती है, तो वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन पर वो होता है। ये आप डायमेंशनल प्लेन है, इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे हायर क्लासेस में। तो क्या बोला गया है कि जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है, जितना भी जो 3 साइड्स होती है, हमें पता है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तो जितना भी 3 साइड्स ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को, वही तो उसका एरिया होता है। हम क्या मानते हैं कि जैसे कि अगर भाई इसके एरिया की बात करें तो मतलब इसके अंदर जितना भी स्पेस है वो क्या हो जाएगा, एरिया। तो ऐसे ही अगर ट्राइंगल बनेगा तो ट्राइंगल के अंदर जितना भी स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे असर्शन गलत है, लेकिन रीजन क्या है, सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में असर्शन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ बेस बी एंड एल्टीट्यूड h इज गिवन बाय bh स्क्वायर यूनिट। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे सिंपल ये बोला गया है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट ही होता है, क्योंकि क्या होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेललोग्राम की पैरेलल होती है, तो इसलिए क्या होता है जो उनका एरिया होता है ना
वो क्या होता है, बी एच होता है। बी मतलब बेस एंड एच मतलब हाइट, ठीक है, या फिर आप हाइट को एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। एंड एस क्यू यूनिट मतलब उसकी यहाँ पे यूनिट दी हुई है एरिया की, ठीक है। तो यहाँ पे असर्सन सही है, असर्सन में पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब रीजन को रीड कर लेते हैं। रीजन बोला है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज गिवन एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है, देखो इसमें भी वही दिया हुआ, रीजन भी वही दिया एंड असर्सन भी। क्या दिया हुआ रीजन कि फॉर्मूला किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सिंपल, बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये तो होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेस हाइट दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस तरीके से लिखे होते तो इसका मतलब है कि दोनों किस में हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, समझ आया। चलो, तो यहाँ पे असर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए कि असर्सन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्सन का। तो यहाँ पे 9th का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द पैरामीटर ऑफ द फिगर इज 18 सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ पे फिगर दी इसमें बोला गया है कि इस फिगर का जो पैरामीटर है वो क्या है, 18 सेंटीमीटर है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। देन इसमें रीजन क्या दिया हुआ है, अ पैरामीटर इज अ क्लोज्ड पार्ट that encompasses either a two dimensional shape or a one dimensional length। तो क्या बोला गया कि पैरामीटर क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें कि या तो वो कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 डायमेंशनल शेप भी हो सकती है उसमें, या फिर 1 डायमेंशनल शेप भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये भी सही है, तो असर्सन भी यहाँ पर सही है और रीज़न भी यहाँ पर सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्सन का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि असर्सन और रीज़न दोनों सही है और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्सन का। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 11 एक कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।